पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, 3 आयत का आखिरी हिस्सा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। पाप का जो दंड हमें मिलना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है। उसके प्रेम ने उसको मजबूर किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दे, हमारे पापों का दंड ताकि अपने ऊपर वो ले ले। मेरे जीजो, यशाया 55 उसके 6 पद के आखिरी हिस्से में लिखा है, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। साढ़े सारां दी बदी, साढ़े सारां दी बुराई दा बोझ यीशु दे उत्ते पिता ने लद दिता ताकि असी उस तो आजाद हो जाइए, सानू उस बदी तो बुराई तो छुटकारा मिल जाए, असी उससे जित पाके चलिए, ओदी सजा तो छुटकारा पाके चलिए, ओदे अधिकार दो तो असी छुटकारा पाके ते जित पाके चलिए। मेरे जीजो, रोमिया 5 अध्याय ओदी 8 आयत दे विच, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पाप के कारण उसके दुश्मन थे, शत्रु थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। जब पाप के कारण हमारी जिंदगी से बदबू आती थी, पाप की, बुराई की, घमंड की, गुस्से की, लालच की बू आती थी, तभी मसीह हमारे लिए मरा ताकि उस बदबू से हमको छुटकारा देकर अपनी जिंदगी की खुशबू हम में भर दे, अपने प्रेम की खुशबू, अपनी दया की खुशबू, अपनी कृपा की खुशबू, अपने गुणों की खुशबू वो हम में भर दे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था, इसका मतलब क्या हुआ? यीशु को पता नहीं था कि पाप कैसे होता, कैसा होता। क्यों? क्योंकि वो पापी माता पिता के संबंध से पैदा नहीं हुआ था। वो परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में यीशु आया। इसलिए उसको पाप का पता नहीं था। पाप से जो अज्ञात था, अनजान था, उसी को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु इसलिए उसको पाप ठहराया ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है हम परमेश्वर की नजदीकी में आने के योग्य बन गए, परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन गए, परमेश्वर से बात करने के योग्य बन गए। हम परमेश्वर
के सिंहासन के सामने आने के योग्य बन गए। मेरे जीजो, तो आज हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसका उद्देश्य क्या था और क्या है, ताकि उसको हम जानकर उसकी कदर करना सीखें और उस बलिदान का जो मकसद या उद्देश्य हमारे लिए है उसको हम जानें, उसमें बने रहें, उसमें हम चलना सीखें। मेरे जीजो, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो जीवन पाना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि जिंदगी क्या है, वो जिंदगी देने के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना बनाई है, क्या किया है, जो अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए क्रूस की कथा, यहां कथा लिखा है, कथा इतना ज्यादा अच्छा अनुवाद नहीं है। उर्दू में पैगाम, नजात का पैगाम, पैगाम बहुत प्यारा शब्द है। पैगाम का मतलब है खबर, अच्छी खबर, खुशी की खबर, जिंदगी देने वाली खबर, परमेश्वर के प्रेम की खबर, दया की खबर, उद्धार की खबर, और इंग्लिश में है मैसेज ऑफ द क्रॉस। लेकिन हिंदी में, पंजाबी में कथा कर दिया, कोई बात नहीं, चलो अनुवादकों को जो उस समय अच्छा लगा उन्होंने किया। मेरे जीजो, सो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के लिए जो यूनानी का शब्द है, यूनानी में नया नियम लिखा गया और उस उद्धार के लिए सोजो शब्द है। सोजो, सोजो का मतलब आत्मिक उद्धार भी है। आत्मिक उद्धार का मतलब पापों की माफी, सदा की जिंदगी, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियों से चंगाई भी है, शैतान की ताकतों और उसकी योजनाओं से छुटकारा पाना भी है। उस सोजों में सिर्फ पापों की माफी नहीं, बहुत से लोग सिर्फ उसी का प्रचार करते हैं, लेकिन वो सोजो जो है वो एक पैकेज है जिसमें शराब से छुटकारा भी है। यीशु के बारे में लिखा है कि वो हमारे लिए क्या बन गया? शराब बन गया, ताकि हम उससे छूट जाएं, उस शराब से छूट जाएं। बुआज ने भी बात की थी शराब से छुटकारे की, व्यवस्था का शराब। व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाएं या परमेश्वर के नियम। सो पुराने नियम की व्यवस्था और नए नियम की व्यवस्था दोनों हैं, दोनों में फर्क है। पुराने नियम की व्यवस्था
जो भी आज्ञा दी गई थी, मनुष्य इस योग्य नहीं था कि उस व्यवस्था को पूरा कर सके। इसलिए व्यवस्था को पूरा ना करने के कारण, व्यवस्था को तोड़ने के कारण उस पर दंड आता था, दंड आया। तो व्यवस्था को तोड़ने का दंड आत्मिक मृत्यु, आत्मिक तौर पर मरे होना। आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन जरूर मर जाएगा। लेकिन उसी दिन मरा तो नहीं, 930 साल जिंदा रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अदन के बाद से बाहर निकाल दिया। 930 साल के बाद आदम शारीरिक रीति से मरा, लेकिन उस दिन आत्मिक मौत उस पर आ गई। परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया, परमेश्वर की जिंदगी को उसने खो दिया, तो आत्मिक मौत आ गई। उस आत्मिक जीवन से जुदाई मौत है। फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, प्राण रखते हैं, शरीर में रहते हैं। लेकिन जब हमारा आत्मा प्राण शरीर से अलग हो जाते हैं तो हम उसको शारीरिक मौत बोलते हैं। एक सदीपक मौत, अनंत मौत। प्रकाशित वाक्य के आखिरी हिस्सों में अनंत मौत, वो क्या है? आग की झील, जहां कीड़ा नहीं मरता, लिखा है कीड़ा नहीं मरता। दांतों का पीसना, रोना और दांतों का पीसना है, पाप के कारण। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो पाप को क्षमा करना चाहता है। वो चाहता है हम पापों की माफी को पा लें। कैसे? उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा जो यीशु ने हमारे पापों के लिए दिया। मेरे जीजों, तो यहां लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस का पैगाम, क्रूस का संदेश, क्रूस की खुशखबरी उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार, बीमारी से चंगाई, तंदुरुस्ती, ताकत, श्राप से छुटकारा, हमारा कर्ज और पैसे की बार बार तंगी, ये भी उस श्राप में आते हैं। लेकिन प्रभु उस श्राप से हमको आजाद करता है, छुटकारा देता है। मेरे चीजों, मत्ती 1:21 1:21, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने यूसुफ को आकर संदेश दिया मरियम के बारे में कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, माफी दे देगा, पाप के दंड से छुटकारा दे देगा, पाप के श्राप से छुटकारा देगा, उनको पापों से उद्धार
अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मेरे अजीजों, यीशु सबसे पहले पापों से हमारा उद्धार करता है। यदि आज हम में से कोई ऐसा है, आपने पापों से तौबा नहीं की, यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं किया, तो आज आपके लिए मौका है प्रभु के सामने माने कि मैं प्रभु पापी हूं, मुझे क्षमा कर। उसके बलिदान पर विश्वास लाएं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे पापों की माफी देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तू मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया। तू आज भी जीवित है। मेरे अजीजों, तो पापों से उद्धार मिल जाएगा, माफी मिल जाएगी, यीशु के लहू से हम धुल जाएंगे। वो जय हमको देता है, बदलता है। मेरे अजीजों, इफिसियों 2:8 विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये उद्धार, पापों की माफी, पापों पर जय, ये विश्वास करने के द्वारा, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, और परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, उसके द्वारा, उस कृपा को पहचानने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा, उस कृपा के अधीन आने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारी किसी अच्छाई के कारण नहीं, हम अच्छे हैं, हमने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, इस कारण नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। सो इसलिए ये उसका दान है, गिफ्ट है उद्धार उसकी ओर से, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका दान है, वरदान है, उद्धार गिफ्ट है। इसके लिए हम घमंड नहीं कर सकते, प्रतिदिन धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, तूने मुझे उद्धार दिया, तूने मुझे आत्मिक मौत से, शारीरिक मौत से, सनातन मौत से छुटकारा दिया। शारीरिक मौत से कैसे छुटकारा दिया? शारीरिक मौत तो थोड़े समय के लिए, शारीरिक मौत आती है तो ये थोड़े समय के लिए। हमारा प्रभु जब दोबारा आ रहा है तो सब जो कब्रों में होंगे वे जिंदा हो जाएंगे, और समय आएगा जो समुद्र मुर्दों को दे देगा, आग मुर्दों को दे देगी। हमारी समझ से बाहर है ये चीजें कि समुद्र ने जिनको निगल लिया वो दोबारा कैसे जिंदा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने मुंह के वचन के द्वारा कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, वचन के द्वारा बनाया, वो दोबारा भी वही शरीर देने की सामर्थ्य रखता है। और मेरे जीजों, तो ये जो उद्धार है ना सिर्फ आत्मिक लेकिन बीमारियों से चंगाई भी उस उद्धार में है। मत्ती 9:22 पुत्री ढांढस बांध
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहां यीशु उस स्त्री से जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसको जब बोलते हैं कि तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तो चंगा करने के लिए यहां यीशु सोजो, यूनानी में जो सोजो शब्द है, सोजो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सोजो तो उद्धार में चंगाई भी शामिल है। सोजो जिसका अर्थ उद्धार है, उसमें हमारी चंगाई भी शामिल है। मेरे जीजो, जब यीशु ने हमें उद्धार दिया तो उस उद्धार में उसने हमें चंगाई भी दे दी है, तंदुरुस्ती दे दी है, ताकत दे दी है, लंबी उम्र दे दी है। ज़बूर भजन 91 उसका आखिरी हिस्से, आखिरी पद, दीर्घायु के द्वारा मैं उसको तृप्त करूंगा। किसे? जो मुझसे प्रेम करता है। उसने तो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं लंबी उम्र से उसको क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। आप कब तक जिंदा रहेंगे? विश्वासी ये कहना बंद कर दें, पता नहीं सा आया आया ना आया। हम ये पहले गाते थे शुरू में। नहीं मेरे जीजू, ये वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं लंबी आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। लेकिन कईयों का पता नहीं लगता कि कब उनका सांस चला जाए। वो इसलिए इस कारण होता है क्योंकि वो विश्वास ही यही करते थे। विश्वास ही यही करते थे कि पता नहीं सांस का कब निकल जाए। परमेश्वर की योजना अपने बच्चों के लिए क्या है? दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करना। तृप्त करने का मतलब, प्रभु मैं तृप्त हो गया हूं, अब मैं यहां रहना नहीं चाहता, अब तो मैं तेरी हजूरी में आना चाहता हूं, मैं तृप्त हो गया हूं प्रभु। लंबी आयु भी उसमें है। मेरे जीजो, मत्ती 5:34 में यहां प्रभु क्या कहते हैं? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसी 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो चंगाई तूने पा ली है। लेकिन इस चंगाई के साथ साथ प्रभु ने और क्या दिया? कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु हमको चंगाई देने के बाद चाहता है कि हम बचे भी रहें। अगर कुछ दिन के बाद बीमारी आती भी है, उस पर हम जय पा सकते हैं। कोशिश करता है शैतान, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। कोशिश करता है हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, हमारे पैसे को चुराने की। लेकिन हम उस पर जय पा सकते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे जीजो, प्रेरितों 14:9 पौलुस ने उसकी ओर तकतकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। यहां हम देखते हैं कि
जन्म का लंगड़ा था। पौलुस और बरनबास जब सुसमाचार सुना रहे हैं, उसने पौलुस को बातें करता सुना। उस वचन ने उसके अंदर विश्वास पैदा किया, चंगा हो जाने का विश्वास है। यहां भी यूनानी में सोजो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 100 से ज्यादा बार उद्धार के लिए सोजो शब्द जो है, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, इन बातों के बारे में हुआ है। लूका 8 अध्याय 36 पद, 8:36, देखने वालों ने उनको बुलाया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ किस प्रकार अच्छा हुआ। लूका 8 अध्याय 36 पद। यहां हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा जिस व्यक्ति को मिला, जो कब्रों में रहा करता था, उसको जब प्रभु ने छुटकारा दिया और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। दुष्टात्माओं का सताया हुआ किस प्रकार अच्छा हुआ। यहां जो अच्छा हुआ शब्द है वो भी सोजो यूनानी शब्द से, तो दुष्टात्माओं के असर से छुटकारा प्रभु हमको देता है। दुष्टात्माओं से छुटकारा जो है वो भी हमारे उद्धार में शामिल है। शैतान पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान को, कि वो आपको सताए, आपका नुकसान करे। आप शैतान पर जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने क्या कहा? देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। यीशु कहता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। यीशु जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, ऐसे जीवन में बहुतायत का जीवन जिसमें हम शैतान पर जय पाकर चल सकते हैं। कब काम करता है शैतान? जब हम उसको मौका देते हैं, जब उंगली पकड़वा देते हैं, उंगली उसके हाथ में देते हैं तो वो सारा हाथ पकड़ लेता है। जब उसको अपनी जिंदगी में खड़े होने की जगह देते हैं तो वो बैठने की जगह अपने आप बना लेता है। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले यीशु अपने चेलों को कहते हैं संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। शैतान का कुछ भी ना रखें। अगर शैतान का कुछ रखेंगे तो शैतान का अधिकार हम पर हो जाएगा। याद रखिए, शैतान का अपने अंदर कुछ भी ना रखें। शैतान का कुछ रखने की शुरुआत कहां से होती है? चोरी से नहीं होती, डाका मारने से, किसी का कत्ल करने से नहीं होती, विचार से शुरू होती है, ख्याल से। चोरी का ख्याल आता है पहले,
डाके का ख्याल आता है, कत्ल का ख्याल आता है पहले। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में सिर उठाती है, पौलुस कहता हम उसका खंडन करते हैं। पंजाबी लिखा है उन्हों ढा देने आ, उन्होंने ख्यालों नहीं ढावांगे, शैतान के ख्यालों रखी रखांगे, वो सानू ढाणगे। असी बुलाए गए कि शैतान नू ढाण दे लई, शैतान के ख्यालों नू ढाण दे लई। सो गौर करिए कि किहो जिहे ख्याल रखते हैं। जिहो जे असी ख्याल रखते हैं उहो जे असी बन जाते हैं। कोई इंसान चंगा है या माड़ा है कित्थों पता लगता है? जिहो जे उहदे ख्याल हुंदे ने। ख्याल जिहड़े ने वो साडे बोल बन जाते ने, जिहड़े बोल ने साडे काम बन जाते ने, जिहड़े साडे काम ने साडी आदतां बन जांदियां ने, जिहड़ियां साडीआं आदतां ने वो साडी मंजिल बन जाती है। इस करके बहुत ख्याल रखी, ध्यान रखी किहो जिहे ख्याल असी रखे ने, किहो जिहे ख्यालों के नाल असी अपने आप नू भरिया होया है कि बहुत महत्वपूर्ण ने। परमेश्वर के ख्यालों के नाल अपने आप नू भरीए, वचन के ख्यालों के नाल अपने आप नू भरीए। अच्छा मनुष्य अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अच्छा भंडार कैसे होगा हमारा? अच्छे हम कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने आप को भरने के द्वारा, अपने खजाने को, अपने मन को वचन के द्वारा भरें, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है, परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन उसकी योजना हमारे लिए है। परमेश्वर के वचन उसकी योजना में, उसकी इच्छा में बने रहने में ही हमारी भलाई है, हमारी तरक्की है, प्रभु की महिमा है। मेरे जीजो, दूसरा तिमोथियस 4:17, 17 और 18, 17 का आखिरी हिस्सा, दूसरा तिमोथियस 4:17 और 18। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस कहते हैं मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। यहां पौलुस शेर जो है वो रोमी हुकूमत को बोल रहा है। रोम की सरकार उसके हाथ से कहता मैं छुड़ाया गया, शेर के मुंह से छुड़ाया गया। 18 पद, प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से छुड़ाया। रोमी हुकूमत जो शेर की तरह उसको निगलना चाहती थी, उससे छुड़ाया। प्रभु कहता मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। हर बुरे काम जो है उसका मतलब है हर बुराई जो शैतान हमारे सामने लाता है हमको गिराने के लिए, नाश करने के लिए, हम उस पर जय पा सकते हैं। प्रभु की योजना हमको छुड़ाने की। यदि गिर भी जाते हैं प्रभु हमको छुड़ाता है। उसकी योजना क्या है? उस पर हम जय पाएं। मेरे जीजो, भजन
ज़बूर अगर 78 78 पढ़ेंगे, सारा तो हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ 22 आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। इजरायलियों के बारे में जहाँ लिखा है कि इजरायलियों ने परमेश्वर के उद्धार करने की शक्ति पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने जो कुछ उनके जीवन में किया, जो कुछ उनके लिए किया, वो सब कुछ परमेश्वर की उद्धार की शक्ति बताया गया है। तो क्या क्या किया? 14 आयत अगर हम पढ़ें, 78 की 14, उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। बादल और आग के द्वारा उनकी अगुवाई की। बादल और आकाश, बादल और आग के द्वारा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनके आगे आगे चले। हम कई बार सोचते हैं कितना अच्छा समय था इजरायलियों का कि बादल और आग, परमेश्वर ने उसके द्वारा उनकी अगुवाई की। हम सोचते हैं शायद वो तो हमारा हमसे बेहतर थे। मेरे जीजों, नए नियम में परमेश्वर हमारी अगुवाई अपने वचन के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा करता है, और उसका आत्मा हम में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो नए नियम में हम उनसे बेहतर हैं। हर समय आत्मा हमारे अंदर है और हमारी अगुवाई करना चाहता है। मेरे जीजों, 15, वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पानी पिलाया। चट्टान से भी पानी उसने पिलाया। 18 पद, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। जो परमेश्वर ने भोजन दिया उसको पसंद नहीं किया, मनमाना भोजन मांगकर परमेश्वर की परीक्षा की। अब घर जाके पढ़ लीजिए इसको। 14 से 25 में लिखा है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। स्वर्गदूतों की रोटी भी उनको दी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के उद्धार की शक्ति पर भरोसा नहीं किया। जब भी परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए, उनकी तरक्की के लिए, छुटकारे के लिए कोई काम किया, बजाय इसके कि वो धन्यवादी रहते, वो परमेश्वर पर विश्वास करते, उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करते, उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते, जब भी कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने ठहराए हुए अगुओं के खिलाफ भी बुड़बुड़ाई, मूसा हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाई। हम भी कम नहीं है उनसे, हम भी कई बार ऐसे करते हैं। परमेश्वर कितना भी भलाई हमारे लिए जीवन में करे,
जो हमारे जीवन में कमियां होती हैं उनके लिए हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। जो अगुवे ठहराए हैं उन पर बुड़बुड़ाते रहते हैं। परिवार में पति अगुवा है, स्कूल में टीचर अगुवे हैं, मां भी बच्चों की अगुवा है, चर्च में परमेश्वर के दास अगुवे हैं। उनके विरोध में बुड़बुड़ाने के दौरान हम परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाते हैं। सो मेरे चीजों, अब सवाल है, हमने ये देखा कि प्रभु ने हमको उद्धार देने के लिए यीशु के बलिदान के द्वारा उद्धार दिया हमको, और उस उद्धार में हमने देखा कि सिर्फ पापों की माफी नहीं, सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं, उस उद्धार में शराब से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, पैसे की तंगी से भी छुटकारा, कर्ज से छुटकारा, निराशा से छुटकारा। मेरे चीजों, अब सवाल है कि ये उद्धार हम पा कैसे सकते हैं? प्रभु ने तो हमारे लिए कर दिया, दे दिया कि तुम्हारे लिए है। हम रोजाना की जिंदगी में कैसे कैसे इसको पा सकते हैं या कैसे इसमें बने रह सकते हैं? रोमियो 10 अध्याय 8 से 10। रोमियो 10 अध्याय 8 से 10, बहुत ध्यान से सुने। ये परमेश्वर हमारे हाथ में चाबी देता है कि वो ताला जब भी जरूरत होती है हम खोल सकें। उद्धार का ताला, उद्धार के ताले को खोलने की चाबी परमेश्वर वचन में हमें देता है। रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 पद तक। परंतु वो क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। वचन तेरे निकट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आजादी के लिए कि वचन हम अपने निकट, अपने पास रख सकते हैं। अपने घर में जहां हम काम करते हैं वहां रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। वचन तेरे निकट। लेकिन मेरे चीजों, इसको सिर्फ बैग में ना रखें,
इसको संदूक में ना रखें, अलमारी में ना रखें, अपनी शेल्फ पर ना रखें, सिर्फ वही ना पड़ी रहने दें। वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में। वचन को पढ़ने के द्वारा मुंह से बोलें, वचन को मुंह से बोलें और अपने मन में उसको भर लें। वचन को मुंह से बोलें, मन में भर लें। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। फिर आगे 9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। मुंह से अंगीकार करना है वचन का और मन से विश्वास करना है। उद्धार में जितनी चीजें शामिल हैं उन सब को हासिल करने के लिए हमें 2 काम करने हैं। क्या? मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मन में विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा अपने अंदर जब रखते हैं। लुस्त्रा में आज भी हमने पढ़ा, प्रेरितों 14 अध्याय में, जब उस लंगड़े की और पौलुस ने देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। कैसे विश्वास उसके अंदर आया? पौलुस को बातें करता जब सुना, पौलुस को प्रभु के वचन की बातें करते जब उसने सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया। और सिर्फ इतना काफी नहीं, जब विश्वास उसके अंदर आया, चंगाई नहीं पाई। जब विश्वास के मुताबिक उसने जो पौलुस ने कहा वो किया तो उसने चंगाई पाई। पौलुस ने कहा खड़ा हो, तो वो चलकर खड़ा हो गया। वो नहीं कर सकता था शारीरिक ताकत या शारीरिक बुद्धि के मुताबिक। वो कह सकता था मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं तो जन्म से लंगड़ा हूं, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं। लेकिन उसने वचन पर क्या किया? विश्वास। जो वचन कहता है वो करें। वचन पर जब हम विश्वास करके करते हैं जो वचन कहता है, तो वचन हमारे जीवन में उद्धार को, चंगाई को, छुटकारे को, अद्भुत कामों को लाता है, पापों की माफी को लाता है। मेरे जीजो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। किस बात का अंगीकार करना है? जो हम विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, किस बात का अंगीकार करना है? जो हम देखना चाहते हैं उस वचन के अनुसार। मरकुस 11 अध्याय उसके 30 पद में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, विश्वास करे कि जो कहता वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आगे 24 आयत में, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम क्या कहते हैं? और दिखता तो है नहीं, अभी भी बीमारी है, अभी भी दर्द है, अभी भी बीमारी के चिन्ह हैं। मेरे जीजो, विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। विश्वास क्या है? अब विश्वास।
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का संबंध अब के साथ। परमेश्वर मुझे चंगा करेगा ये विश्वास नहीं है। उसने मुझे चंगा कर दिया है, चाहे वो दिखाई देता या नहीं देता। विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन बातों की हम आशा रखते हैं। आशा का संबंध भविष्य के साथ। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय का मतलब है मेरे पास पक्का है, मुझे वो मिल गया है, वो मेरा है, मुझे परमेश्वर ने दे दिया है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करना विश्वास की भाषा है। लाजर को जिंदा कब्र में से निकालने से पहले, इससे पहले कि यीशु ने लाजर को कहा, लाजर बाहर आ, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। चमत्कार देखने से पहले, चंगाई देखने से पहले प्रतिदिन धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे कुछ चंगा कर दिया है, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। धन्यवाद करता हूं, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। घटी अगर दिखती भी है उसका अंगीकार ना करें। अंगीकार किसका करें? जो हम देखना चाहते हैं। जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वही हो जाएगा। तो क्या कहना है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करता है। अपने लिए हम कह सकते हैं करता है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी उसने किया है। हमारी इनकम के मुताबिक नहीं, हमारी तनख्वाह के मुताबिक नहीं। हमारी तनख्वाह के मुताबिक तो हम कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकते। अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में चंगाई है, मसीह यीशु में माफी है, मसीह यीशु में छुटकारा है। और उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करेगा। उसकी योजना क्या है? अपने लोगों के लिए तुम दोगे, लोगे नहीं, उधार दोगे, लोगे नहीं। उधार मांगना नहीं पड़ेगा, तुम उधार दोगे। तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। देना लेने से धन्य है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या कहते हैं? वो जो मेरे पास तो पहले ही कमी है, जब ज्यादा देगा परमेश्वर तब देना शुरू करूंगा। इस मानसिकता को बदलिए। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसको ज्यादा दिया। जब आपके पास थोड़ा है, उस थोड़े में से देना शुरू करें। खुशी से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। तो कभी ना कहें मेरे पास जब ज्यादा हो जाएगा तब देना शुरू करूंगा। वचन का आदर करना शुरू करें, वचन पर विश्वास करना, वचन के अनुसार बोलना शुरू करें। जैसे भी आप हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था को क्या कहा? मार्था को, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तुम विश्वास करोगे
परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास क्या है? अब विश्वास, अब परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, चाहे दिखता है या नहीं, चाहे महसूस होता है या नहीं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की वस्तुओं का निश्चय इंग्लिश में है सब्सटेंस। सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है कच्चा माल। हर चीज, जितनी चीजें बनी है कच्चे माल से बनती हैं। लकड़ी से बनी, पेंट, कीलें, हर चीज कच्चे माल से बनती है। तो विश्वास कच्चा माल है जिसके द्वारा वो चीजें जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं बनती है। अगर आप कच्चे माल को अपने से दूर कर रखेंगे, कच्चे माल को संभाल के नहीं रखेंगे अपने पास, तो पक्का माल भी नहीं बन सकेगा। कच्चे माल से पक्का माल बनता है। चिंगाई नहीं है, दर्द दिख रहा है, सोजश दिख रही है और बीमारियों के निशान दिख रहे हैं। वो सब्सटेंस, वो विश्वास क्या है? यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए मैं अब बीमार नहीं हूं। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। शैतान वचन को क्यों चुराता है पता है? चार तरह की जो जमीन है उसमें बीज बोने का की जो मिसाल यीशु ने दी, एक जगह लिखा है इसलिए चुराता है ताकि हम उद्धार ना पाएं। शैतान इसलिए बीज चुराता है ताकि हम उद्धार ना पाएं। तो आज हमने देखा कि उद्धार में सिर्फ पापों की माफी नहीं, उद्धार में बीमारी से छुटकारा भी है, उद्धार में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से छुटकारा भी है, उद्धार में कर्ज से छुटकारा भी है, शराब से छुटकारा है। ये प्रतिदिन की जिंदगी से संबंध रखने वाला उद्धार है। तो याद रखिए क्यों चुराता है? ताकि हम उद्धार ना पाएं। मेरे अजीजों, हम अब्राहम की संतान हैं। किसकी संतान है? अब्राहम की संतान। अब्राहम जो परमेश्वर ने कहा उसी पर विश्वास किया। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी वो सामर्थी है। कब उसने विश्वास किया? कब दृढ़ रहा विश्वास में? जब शरीर मरा हुआ सा था, जब सारा का गर्भ, पंजाबी ने सोका लग गया, ऐसी गर्भ की दशा को वो जानता था कि डॉक्टरी समझ से ये गर्भ धारण नहीं कर सकती। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने चाबी हमारे हाथ में दे दी है कि जो कुछ उसके लिए संभव है वही
विश्वास की चाबी, वचन की चाबी को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हुए जो उसके लिए असंभव है वो अपने जीवन में हम भी देखें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आज पश्चाताप करने की जरूरत है कईयों को। क्यों? क्योंकि हम अब्राहम की संतान की बजाय, अब्राहम के समान विश्वास में चलने की बजाय हम थोमा के बच्चे बन जाते हैं। जब तक मैं देखूं ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। जब तक हाथों और पांव के निशान ना देखूं, उंगली ना टच कर लूं, छाती में भाले का निशान ना देखूं, उस पर हाथ ना लगा लूं, मैं विश्वास तब तक नहीं करूंगा। यीशु ने क्या कहा? धन्य है वो जो विश्वास करते हैं। जब यीशु दोबारा प्रकट हुआ, थोमा कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु क्या कहते हैं? हे थोमा, तूने देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज कितने आज के बाद परमेश्वर की नजर में धन्य बनना चाहते हैं, वो बिना देखे विश्वास करने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में। बिना देखे वचन के आधार पर, वचन के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने जो मैंने मांगा है दे दिया है। इफिसियों 3:20 में क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से बढ़कर कर सकता है। हमारे अंदर समझ नहीं है कि प्रभु कैसे कर सकता है। समझ और विनती से बढ़कर करने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। समझ और विनती से बढ़कर करने की सामर्थ रखता है। यदि आप विश्वास करेंगे, वो समझ और विनती से बढ़कर काम करेगा। उसके काम आप देखेंगे, धन्य बन जाएंगे, अब्राहम की संतान कहलाएंगे। अब्राहम की संतान तो हम हैं, लेकिन अब्राहम की तरह विश्वास करने वाले बने। आशा की वस्तुओं का निश्चय, निश्चय के लिए जो सब्सटेंस शब्द है, उसका मतलब, उसका अर्थ कानूनी कागजात भी होते हैं। कानूनी कागजात का मतलब है, यदि कोई भी माँ बाप या कोई भी इंसान कचहरी में कोई लिख कर दे देते हैं, ये चीज़ मैंने इसको दे दी है, इतना पैसा ले लिया है, कानूनी कागजात जिंदगी भर उनकी वैल्यू रहती है। तो सब्सटेंस, विश्वास, वो कानूनी कागजात हैं जो परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं। आइए मेरे अजीजों, उस उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो उद्धार जिसमें उसने पापों की क्षमा दी है, वो उद्धार जिसमें उसने हमें अनंत जीवन दिया है।